गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स। मैं गोविंद कुमार आज आप सभी को आपके जो थर्ड चैप्टर चल रहा था ऊष्मा हीट, जो टॉपिक अभी रह गए थे उनको आज पढ़ाने चल रहा हूँ। तो पिछले वीडियो में हमने फर्स्ट जो वीडियो इस चैप्टर का स्टार्ट हुआ था उसमें हमने अध्ययन किया था कि ऊष्मा क्या होती है। ऊष्मा के बारे में बताया गया था कि ऊष्मा एक प्रकार की अदृश्य ऊर्जा होती है, या कह सकते अदृश्य ऊर्जा होती है, या कह सकते हैं किसी वस्तु के ठंडे या गर्मपन का जो अनुभव या एहसास दिलाती है वही क्या कहलाती है, ऊष्मा होती है, ऊष्मा कहलाती है। इसके बाद था कि ऊष्मा क्या है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा के बारे में हम जान सकते हैं कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। एक मुख्य पॉइंट था आपका, ये अभी लास्ट वीडियो में छुटा हुआ था, तो यहाँ पे अभी कवर कर रहे हैं कि ऊष्मा क्या है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है और हम सभी जानते हैं कि किसी भी तरह की ऊर्जा होगी, चाहे स्थितिज ऊर्जा हो, चाहे गतिज ऊर्जा हो, चाहे ऊष्मीय ऊर्जा हो, चाहे आपकी ध्वनि ऊर्जा हो, किसी भी तरह की ऊर्जाएं हैं, ना तो उनको उत्पन्न किया जा सकता है ना ही ख़त्म किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ऊष्मा ही है, यहाँ पे हमारे पास जो हीट आ रही है, गर्मी आ रही है, गर्मी को तो ना तो उत्पन्न नहीं किया जा सकता है ना ही ख़त्म किया जा सकता है पूरी तरह से। लेकिन एक चीज़ बात ध्यान देने वाली ये है बच्चों कि जो भी ऊर्जाएं हैं उनको एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है। जैसे बात समझते हैं, हीट के ही या ऊष्मा की ही बात हो गई। ऊष्मा में क्या देखते हैं हम लोग कि कोई कार्बनिक युक्त पदार्थ है, उसको क्या किया हमने, या कार्बनिक ईंधन है, उसको हमने जलाया, उसमें ऊष्मा थी पहले से विद्यमान। अब जलाने के बाद क्या हुआ, उस चीज़ का तो विघटन हो गया, उस वस्तु को, जो उस ईंधन का तो जल गया, ख़त्म हो गया, लेकिन उससे जो ऊर्जा प्राप्त हुई, जो उससे हीट जनरेट हुई, उसका हमने क्या किया, अपने गर्म की सर्दी को भगाने के लिए कर सकते हैं या भोजन इत्यादि करने के लिए कर सकते हैं। फिर भोजन से कन्वर्ट हो रहा है, अभी गर्मी हुई, गर्म से आपने सर्द भगाई, या कह सकते हैं भोजन आपने बनाया, भोजन बनाने के बाद क्या हुआ, अभी हीट का चेंजेस हो रहा, परिवर्तन हो रहा है, अभी भोजन रूप में आ गया। भोजन को आपने क्या किया, खाना खाया, भोजन को ग्रहण किया, ग्रहण करने के बाद क्या हुआ, उसका परिवर्तन, फिर रूप बदला, रूप बदलने के बाद क्या हुआ, उससे आपको पोषक तत्व मिले, पोषक तत्वों से क्या हुआ, आपको फिर एनर्जी मिली, एनर्जी से क्या हुआ, आप किसी कार्य को कर सके। तो इस प्रकार से जो विभिन्न तरह की ऊर्जाएं हैं वो तो ना नष्ट की जा सकती है, स्पष्ट होता है कि ना तो वो नष्ट की जा सकती हैं ना तो उत्पन्न की जा सकती है, बल्कि उसके रूप को, उसके स्वभाव को बदला जा सकता है, उसके रूप को क्या किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। तो आगे आइए बच्चों, चलते हैं हम लोग प्रयोगशाला तापमापी। लास्ट वीडियो में क्या था, थर्मामीटर या तापमापी के बारे में जिक्र हो चुका था। आजकल चलते हैं प्रयोगशाला तापमापी में। प्रयोगशाला तापमापी में दो मानक चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं। कितने मानक चिन्ह, दो मानक चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पे बना हुआ चित्र ही सेल्सियस पैमाना और एक केल्विन पैमाना, दो तरह के थर्मामीटर भी यूज किए जाते हैं यहाँ पे प्रयोगशाला में। तो जिसमें दो मानक चिन्ह कौन कौन से, एक तो 0 अंश सेल्सियस और दूसरा क्या है 100 अंश सेल्सियस। मतलब थर्मामीटर में जो नीचे सबसे हिमांक को दर्शाता है, या कैसे जल का हिमांक का, बर्फ़ का जो हिमांक है वो हमारा 0 अंश सेल्सियस, और जो बर्फ़ का क्वथनांक है 100 अंश सेल्सियस। यही दो मानक चिन्ह हैं जो कि प्रयोगशाला तापमापी में दर्शाए जाते हैं। नीचे की ओर 0 अंश सेल्सियस जो चिन्ह दर्शाता है आपका बर्फ़ का गलनांक दिखाता है, और जो ऊपर की ओर 100 अंश सेल्सियस का चिन्ह है वो आपका बर्फ़ का क्वथनांक दिखाता है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। दोनों चिन्हों को, मतलब 0 अंश से 100 अंश सेल्सियस के बीच में जो दोनों चिन्ह हैं इनको 100 बराबर भागों में बांटा गया है। कितने बराबर भागों में, 100 बराबर भागों में। इनको पहले 10-10 के हिसाब से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, इसके बाद इनको भी 10-10 के बराबर भागों में बांटा गया। तो इस प्रकार से 0 अंश सेल्सियस लेके 100 अंश सेल्सियस तक भाग हमारे 100 भाग किए गए हैं, जो इनके प्रत्येक खंड को हम लोग 1 अंश सेल्सियस कहते हैं। मतलब क्या है, 0 अंश सेल्सियस जो 100 अंश सेल्सियस के बीच में जो 100 बराबर खंड किए गए हैं उनमें से यदि एक खंड को ले लिया जाए तो उसको ही हम क्या कहते हैं, अंश सेल्सियस कहते हैं। सुविधा के अनुसार हमने प्रयोगशाला में तापमापी में क्या करते हैं कि 0 अंश सेल्सियस से भी नीचे 10 अंश सेल्सियस और मापन करते हैं, तथा प्रयोगशाला में, और थर्मामीटर में आपके नहीं होते, जो क्लिनिकल होते हैं, आगे अध्ययन करेंगे। और 100 अंश सेल्सियस से मैक्सिमम से भी 10 अंश सेल्सियस तापमान तक की गणना करते हैं सुविधा के लिए अपने। आगे चलते हैं बच्चों, प्रयोगशाला में क्यों
ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि प्रयोगशाला में जैसे किसी पदार्थ का या किसी वस्तु का यदि हिमांक 0 अंश सेल्सियस के नीचे है तो कैसे होगा, उसकी गणना तो नहीं होगी। यदि -2 में है, -4 में है, तब तो करना पड़ेगा ना। तो इसलिए प्लस करके चलते हैं। यदि मैक्सिमम हो रहा है तो मैक्सिमम भी उसकी गणना हो जाती है। जैसे आगे देखते हैं बच्चों, क्या चीज़ की गणना नहीं हो सकती है? प्रयोगशाला तापमापी में मोमबत्ती की जो लौ जलती है उसके तापमान की गणना नहीं की जा सकती है। क्यों नहीं की जा सकती है? क्योंकि जो मोमबत्ती की लौ होती है उसका टेम्परेचर 300 अंश सेल्सियस होता है। कितना होता है बच्चों? 300 अंश सेल्सियस। तो हमारा जो थर्मामीटर है हमारा जो प्रयोगशाला तापमापी है, वो तो कम से कम -10 अंश सेल्सियस, मैक्सिमम प्लस 110 अंश सेल्सियस तक या 110 अंश सेल्सियस तक की गणना हो सके। इसलिए प्रयोगशाला तापमापी द्वारा मोमबत्ती की ज्वाला का ताप नहीं ज्ञात किया जा सकता। आगे देखते हैं बच्चों, तो वैज्ञानिकों ने क्या किया? तो वैज्ञानिकों ने इससे ज़्यादा या इससे कम तापमान को ज्ञात करने के लिए एक नायाब तरीका, एक अन्य तरीका ईजाद किया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक अन्य पैमाना बनाया जिसको क्या बोलते हैं? केल्विन। इन्होंने अंश सेल्सियस के अलावा एक केल्विन का स्केल भी बनाया जिसे क्या बोलते हैं बच्चों? केल्विन पैमाना, या एक यहाँ पे केल्विन में, जिसमें क्या होता है कम से कम 273 प्लस 273 डिग्री तक केल्विन तक मेज़र किया जा सकता है टेम्परेचर, और इसमें 100 खाने वही होते हैं, तो 373 तक मैक्सिमम टेम्परेचर की गणना की जा सकती है। आगे देखते बच्चों, इसका फार्मूला है, यदि कोई चीज़ हमें अंश सेल्सियस में प्राप्त है उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो केल्विन बराबर 273 अंश सेल्सियस प्लस जो भी आपको अंश सेल्सियस में वैल्यू है उसको जोड़ लिया जाता है। यही हमारा क्या होता है? केल्विन स्केल या केल्विन पैमाने पर उसकी वैल्यू निकल आती है। ठीक है बच्चों, केल्विन पैमाने पर मान होता है। एक बार फिर से देखिए, केल्विन पैमाने पर यदि किसी चीज़ अंश सेल्सियस का मान बताना है तो K बराबर K जहाँ केल्विन का प्रतीक है और 273 आंकिक मान आपको लिखना है, प्लस जो भी आपको दे रखा हो अंश सेल्सियस में मान उसको इसके साथ जोड़ देना है, आपका केल्विन पैमाने पर मान आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। परम शून्य ताप, इसी प्रयोगशाला तापमापी में है। परम शून्य ताप क्या होता है? परम शून्य ताप में देखते हैं बच्चों, 0 अंश केल्विन या कह सकते हैं 273 अंश सेल्सियस। क्या चीज़ बच्चों? 0 अंश केल्विन या 273 अंश सेल्सियस। बात एक ही है। वह न्यूनतम ताप होता है जिस ताप पर कोई वस्तु पहुंच जाती है। मतलब इस ताप पर, वह न्यूनतम ताप है जिस ताप पर कोई वस्तु पहुंच जाती है, वही हमारा क्या कहलाता है? परम शून्य ताप। एक बार फिर से बच्चों, परम शून्य ताप वह है जिस ताप पर 0 अंश सेल्सियस या अथवा कह सकते हैं 273 अंश सेल्सियस के मिनिमम टेम्परेचर पर किसी वस्तु का तापमान पहुंचता है, वही हमारा क्या कहलाता है? परम शून्य ताप कहलाता है। आगे देखते हैं बच्चों, इस प्रयोगशाला थर्मामीटर में क्या चीज़ है हमारा? इस थर्मामीटर में जैसे हमारा अंश सेल्सियस का ही पैमाना ही है, इसमें क्या होता है? ज़्यादातर स्वभावतः थर्मामीटर की सहायता से 35 अंश सेल्सियस, 35 अंश सेल्सियस से 42 अंश सेल्सियस में ही मापन किया जाता है। क्योंकि स्वाभाविक किसी भी मनुष्य या किसी भी जीवित प्राणी का जो टेम्परेचर है मैक्सिमम मिनिमम इतना से इतना ही तक होता है। जैसे मनुष्य का, स्वस्थ मनुष्य का शरीर का तापमान क्या होता है? 36.9 अंश फ़ारेनहाइट, 9 अंश सेल्सियस, 36.9 अंश सेल्सियस होता है। ठीक बच्चों, आगे देखते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर मतलब जो डॉक्टरी में या कह सकते हैं अस्पतालों में अन्य जो है थर्मामीटर, स्वास्थ्य विभाग में जो अन्य थर्मामीटर उपयोग किए जाते हैं वहाँ के बारे में देखते हैं बच्चों। यहाँ क्या होता है? इस थर्मामीटर में सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात ये होती है कि जो इसका प्रत्येक खाना होता है जो कि 1 अंश सेल्सियस का है तथा 10-10 खानों में बटे होते हैं। जैसे 0 से 100 में तो टोटल कितने खाने होते हैं? 100 खाने होते हैं जिनकी संख्या बराबर होती है या भाग बराबर होते हैं। इसमें क्या होता है? इस थर्मामीटर में यहाँ पर बल्ब होता है, इस बल्ब में सकरेनुमा, इसमें पारा या मरकरी भरा होता है, सकरानुमा मार्ग होता है। इसके बाद एक कांच की नलिका होती है और इसके बारीक भी एक पतली कांच की नलिकाएं होती है जिसमें कि पारे का प्रसार होता है। मतलब क्या? जब तापमान का, किसी का तापमान मापना हो या ना मेज़र करना हो तब क्या होता है? यदि आप, जैसे आपको ही एक सजीव प्राणी है या जीवित प्राणी है, आपको अपना खुद का तापमान मापना है तो क्या करना है? आपको इस थर्मामीटर के जो बल्ब वाला सिरा है
जो कि इसको क्या करना है, इस वाले बल्ब वाले सिरे को आप अपने ओठों से, दांतों से नहीं, ओठों से आपको जीभ के नीचे दबा लेना है। आपको कुछ देर के लिए होल्ड करना है। उसी स्थिति में आप देखेंगे कि आपका जो तापमान होगा उस समय, उसके अनुसार ही जो बल्ब के अंदर पारा भरा हुआ है उसमें ऊष्मा पाकर वो संचरित होगा। मतलब क्या होगा, आगे की ओर बढ़ेगा। ये जो पतली कांच की नलिकाएं हैं इसमें आगे की ओर उसका प्रसार होगा। तो कुछ समय बाद स्थिति ऐसी आएगी कि वो प्रसार रुक जाएगा, पारे का प्रसार क्या होगा, रुक जाएगा। तो जहाँ भी मान के चलते हैं हमारा आपका कि इतना पे आकर आपका टेम्परेचर रुक जाता है, ठीक है, इतना पे आपका पारे का जो बढ़ने का प्रसार था वो यहाँ तक आके रुक जाता है। इसका प्रसार यहाँ तक हो गया और ये रुक गया। तो यही जो अंतिम में जो पारे का प्रसार है यही आपका क्या बताएगा, वास्तविक तापमान बताएगा कि अंश सेल्सियस में, कि उस समय आपका यही तापमान था। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। इसके अलावा क्या है, अंश सेल्सियस को फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में भी बदला जाता है, फ़ारेनहाइट पैमाने में बदला जाता है। और चीज़ें हैं जैसे आपका जल का हिमांक, इसमें फ़ारेनहाइट सेल्सियस में क्या होता है, जल का जो हिमांक बिंदु है, फ्रीजिंग पॉइंट है, वो कम से कम आपका 32 अंश सेल्सियस और जिसका जल का क्वथनांक होता है 212 अंश सेल्सियस होता है। थर्मामीटर में जो सेल्सियस पैमाना है, जो फ़ारेनहाइट में पैमाना है, ये दोनों बराबर ही होते हैं। मतलब क्या है कि जो सेल्सियस पैमाने का 100 जो बराबर भाग हैं और जो फ़ारेनहाइट के जो 180 बराबर भाग हैं वो दोनों एक के बराबर होते हैं। इसको ज्ञात करने के लिए फार्मूला भी आपके हैं, यहाँ पे दिया गया है। अंश सेल्सियस को फ़ारेनहाइट पैमाने में बदलना स्केल में, तो आपका फार्मूला होता है F बराबर, जहाँ F क्या है, फ़ारेनहाइट पैमाना या फ़ारेनहाइट मान है, किसी भी तापमान का, किसी भी वस्तु का तापमान का फ़ारेनहाइट में मान है, बराबर 9/5 अंश सेल्सियस। अंश सेल्सियस मतलब सेल्सियस पैमाने पर जो भी मान होगा यहाँ पे पुट किया जाएगा, रखा जाएगा, प्लस 32 वैल्यू से आपको इस इक्वेशन के थ्रू आपको सॉल्व कर लेना है चीज़ें। यदि आपको अंश सेल्सियस में दी रखी है किसी चीज़ का मान और आपको फ़ारेनहाइट स्केल में पैमाने पर ज्ञात करना है, तो इस फार्मूले का या सूत्र का प्रयोग करके आप डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं या कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह इसी को पक्षांतर करके आपको क्या है, यदि फ़ारेनहाइट स्केल पे आपको वैल्यू दी गई है, मान दी गया है और आपको अंश सेल्सियस पे कह रहा है, तो C बराबर 5/9 F-32 फार्मूले का यूज करके आप क्या कर सकते हैं बच्चों, आप अंश सेल्सियस में किसी भी फ़ारेनहाइट में दी गई वस्तु का तापमान ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो आज आपका टॉपिक था ऊष्मा समाप्त होता है बच्चों। जो भी चीज़ें हैं इसमें काफ़ी छोटी छोटी मगर मोटी बातें भी हैं, जैसे कि है ऊष्मा का क्या मात्रक होता है, जूल, इसको शुरुआत में हमने पढ़ा ही है, जूल, तथा इसका अन्य मात्रक भी है कैलोरी, ये सारी चीज़ें हैं। तो आज हमारा आपका जो टॉपिक है ऊष्मा यहाँ पे ये समाप्त होता है और आगे जो भी प्रोसीजर है आपका अभ्यास माला स्टार्ट होता है, आपको आपके नंबर पर व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दी जाएगी जो भी सारी डिटेल है। तो बच्चों आप सभी, आपका जो आज जो तीसरा चैप्टर ख़त्म हुआ है, फिनिश्ड हुआ, उसको घर पर आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। जो भी आपको चीज़ें नहीं समझ में आती हैं आप उसको मैसेज कर सकते हैं, टीचर्स के नंबर भी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हैं, आप वहाँ पे मैसेज कीजिए और अपनी जो भी क्वेरी हैं, जो भी समस्याएं हैं आपको अपने सब्जेक्ट से रिलेटिव, आप उसको आप लिख कर भेज दीजिए अपनी बातों को, जिससे कि आपको अच्छी तरह से और भी समझाया जा सके या दूसरे लैंग्वेज में दूसरी तरीके से भी समझाया जा सके। ठीक है बच्चों, आप लोग तैयारी अपनी बनाए रखिए। तो जो भी फेयर का कार्यक्रम है वो भी आप अपना कंप्लीट करिए, प्लस लर्निंग का जो भी काम है वो भी साथ ही साथ करते रहिए। कोई भी चीज़ कोई भी काम पेंडिंग में न रखिए। वीडियो को हमेशा पूरा देखते रहिए। क्या होता है कि बच्चों कि आप लोग स्टार्टिंग में थोड़ा देख लेते हैं फिर बाद में नहीं देखते हैं, लेकिन ऐसा क्रियाएँ आप ना करें, वीडियो को पूरी तरह से देखें। जो भी नोटिफिकेशन दिए जाते हैं, जो भी सूचनाएं दी जाती हैं, जो भी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, उनको आप अच्छी तरह से फॉलो कीजिए। ओके, धन्यवाद।